मैं विपुल सोलंकी आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, हर लेखक के पीछे ना एक कहानी होती है। कुछ ऐसे तजुर्बे, कुछ ऐसी यादें जो उनके शब्दों में जान डाल देती हैं। तो आज चलिए एक ऐसे ही लेखक की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे उनके बचपन की कुछ यादों और चंद किताबों ने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। तो ये कहानी शुरू होती है बचपन से, एक ऐसे दौर से जब आर्य समाज का जो सुधारवादी आंदोलन था वो अपने पूरे जोर पर था। और देखिए, ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, असल में यही वो माहौल था, वो आबोहवा थी जिसने इस लेखक के शुरुआती जीवन और हाँ, उनके विचारों की पहली ईंट रखी। तो भाई, किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी जड़ों तक जाना जरूरी होता है ना? तो आइए सबसे पहले लेखक के परिवार और उन मूल्यों को समझते हैं जहां से उनके आदर्शों का ये सफर शुरू हुआ। देखिए, लेखक का घर वो सिर्फ 4 दीवारों वाला एक घर नहीं था, वो तो मानो सामाजिक सुधार का एक सेंटर था। पिताजी आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान और माँ वो लड़कियों की पढ़ाई के लिए एक आदर्श कन्या पाठशाला की संस्थापक थी। मतलब ये एक ऐसा परिवार था जहाँ सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं होती थी, बल्कि उन प्रगतिशील विचारों को जिया जाता था हर रोज। और फिर जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है। गांधी जी एक आवाज देते हैं और उस आवाज पर लेखक के पिता अपने उसूलों के लिए एक अच्छी भली सिक्योर सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं। अब जाहिर है, इस एक फैसले ने परिवार को मुश्किलों में तो डाला, आर्थिक तंगी भी आई, लेकिन इसने लेखक को बचपन में ही एक बहुत बड़ी बात सिखा दी कि जो आपके मूल्य हैं, आपके आदर्श हैं, वो किसी भी नौकरी की सुरक्षा से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। तो एक तरफ तो घर में उसूलों और आदर्शों का ये माहौल था, और इसी माहौल के बीच लेखक की मुलाकात एक बिल्कुल नई दुनिया से हुई। एक ऐसी दुनिया जो शब्दों से बनी थी, कहानियों से बनी थी, और ये दुनिया हमेशा हमेशा के लिए उनकी अपनी हो गई। हालात चाहे जैसे भी रहे हों, घर में पैसे की तंगी भी थी, लेकिन एक चीज कभी नहीं रुकी, घर में किताबों और पत्रिकाओं का आना। अब देखिए, आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती जैसी पत्रिकाएं तो थीं ही, लेकिन जिस चीज ने लेखक के मन पर सबसे गहरी छाप छोड़ी, वो थीं बच्चों की प्यारी प्यारी पत्रिकाएं, बाल सखा और चमचम। और बस इन्हीं पत्रिकाओं ने, उनकी कहानियों ने, उनमें बने हुए छोटे छोटे चित्रों ने लेखक के मन में पढ़ने की एक ऐसी आग लगा दी जो फिर कभी बुझी ही नहीं। वो हर वक्त हर जगह बस पढ़ते ही रहते थे। ये अब सिर्फ एक शौक नहीं रह गया था, ये तो एक जुनून बन चुका था। और जानते हैं, इसी जुनून ने, पढ़ने की इसी लगन ने उन्हें एक ऐसी किताब तक पहुंचा दिया जिसने उन्हें सिर्फ प्रेरित नहीं किया, नहीं, उसने तो उनकी जिंदगी की दिशा ही मोड़ दी। और वो किताब थी स्वामी दयानंद की जीवनी। अब ये मत सोचिएगा कि ये कोई सूखी बोरिंग सी किताब होगी, बिल्कुल नहीं। इसे इतने दिलचस्प तरीके से लिखा गया था और उसमें इतने सारे चित्र थे कि लेखक का बालमन तो बस उसमें खो ही गया। इस किताब ने उन्हें मिलवाया स्वामी दयानंद के एक ऐसे रूप से, एक ऐसा कमाल का व्यक्तित्व जो उस वक्त समाज में फैले ढोंग और पाखंड के खिलाफ अकेले खड़े होने की हिम्मत रखता था, अदम्य साहस जिसे कहते हैं। पर इस जीवनी में एक घटना ऐसी थी, एक खास घटना, जिसने लेखक के मन में कुछ बहुत गहरे, बहुत बुनियादी सवाल खड़े कर दिए। और इन्हीं सवालों ने, आप कह सकते हैं, कि उनकी पूरी सोच की नींव रखी। यही था वो पल, वो टर्निंग पॉइंट, स्वामी दयानंद की जिंदगी की वो घटना जब उन्होंने एक चूहे को भगवान की मूर्ति पर चढ़कर उनका मीठा खाते हुए देखा और उनके मन में सवाल उठा कि जो मूर्ति खुद की रक्षा नहीं कर सकती, वो भगवान कैसे हो सकती है। बस इस एक सवाल ने, इस एक विचार ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो इस एक घटना से उनके मन में पहला बड़ा सवाल जन्मा, अगर प्रतिमाएं भगवान नहीं है तो फिर भगवान क्या है, कौन है, ईश्वर का असली रूप क्या है? और फिर इसी सवाल से एक और, उससे भी कहीं ज्यादा गहरा सवाल पैदा हुआ, आखिर सच क्या है, सत्य क्या है? और ये वो सवाल था जो जिंदगी भर उनकी तलाश का, उनकी खोज का केंद्र बना रहा। तो सवाल तो मन में उठ चुके थे, लेकिन इसके साथ साथ स्वामी दयानंद की कहानी ने लेखक के मन में एक हीरो की तस्वीर भी बना दी, एक ऐसी छवि जो कभी धुंधली नहीं पड़ी। जरा सोचिए, एक बच्चे के लिहाज से ये कितना रोमांचक रहा होगा।
कोई है जो सच की तलाश में अपना घर छोड़ देता है, जंगलों में, गुफाओं में, बर्फीली चोटियों पर घूमता है, समाज की गलत रूढ़ियों को चुनौती देता है, और तो और जो उसे मारने आया है उसे भी माफ कर देता है। ये सब तो किसी सुपर हीरो की कहानी जैसा था, है ना? तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि कैसे 3 चीजों ने मिलकर लेखक की शख्सियत को गढ़ा। एक, परिवार से मिले वो मजबूत मूल्य। दूसरा, किताबों से हुआ वो गहरा लगाव। और तीसरा, एक जीवनी जिसने उन्हें जिंदगी का एक मकसद दिया और एक हीरो भी। बस इन्हीं 3 धाराओं ने उनकी सोच को और उनके पूरे जीवन को एक दिशा दे दी। और ये कहानी हमें भी सोचने पर मजबूर करती है ना? कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी किताब या कौन सी कहानी रही है जिसने चुपके से हमारी सोच को, हमारी शख्सियत को एक नया मोड़ दिया हो। इस पर जरूर गौर कीजिएगा। विपुल सोलंकी की ओर से नमस्कार।